अगर आप डेटा साइंस, एआई या फिर एनालिटिक्स में करियर बनाना चाहते हो तो आपको लगता होगा कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या फिर जेन एआई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले प्रोफेशनल्स अपना सबसे ज्यादा टाइम इन चीजों पे नहीं बल्कि डेटा को समझने में लगाते हैं। और यही वो चीज है जिसे मोस्ट बिगिनर्स इग्नोर करते हैं। वो फ्यूचर के टॉपिक्स पे फोकस करते हैं लेकिन फाउंडेशन पे नहीं। एंड एज अ रिजल्ट उनके कोर्सेज भी कंप्लीट हो जाते हैं, उन्हें कंसेप्ट भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब एक रियल डेटा सेट सामने आता है तो उनको समझ नहीं आता कि उसके साथ काम कैसे करें। इसलिए शुरुआत से आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अब देखो, नंपाई एंड पांडास पाइथन की लाइब्रेरीज है, लेकिन इनके बिना डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई सीखना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को सीखने जाओगे तो या तो आपको 10 घंटे का कोर्सेज मिलेंगे या फिर 100 टॉपिक की लिस्ट मिलेगी जिससे आप समझोगे कम और कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि स्टार्ट कैसे करना है। एंड इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल, प्रैक्टिकल एंड एक बिगिनर फ्रेंडली रोड मैप बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके 30 दिन में नंपाई एंड पांडास की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो। एंड इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, बट उसके लिए आपको इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। सो प्ले दिस वीडियो एट 1.25x स्पीड फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सबसे पहले ये जानते हैं कि नंपाई एंड पांडास है क्या। अब नंपाई का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। अब देखो, ये तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछो ये एक्चुअली होता क्या है, तो नंपाई पाइथन का वो इंजन है जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करना इजी, एफिशिएंट और फास्ट बना देता है। अब आप बोलोगे कि सर नॉर्मल पाइथन भी कैलकुलेशंस करता है, तो इसमें नंपाई की क्या जरूरत है। देखो, नॉर्मल पाइथन छोटे लेवल पे वर्क करता है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आपका डेटा बड़ा हो जाता है। और बड़ा मतलब 1000 या 2000 रोज नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों रोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 लाख यूजर्स का डेटा है या फिर स्टॉक मार्केट का सेकंड बाय सेकंड का डेटा है, इस केस में अगर आप नॉर्मल पाइथन से प्रोसेस करोगे तो आपकी वर्किंग स्लो हो जाएगी। एंड यहाँ पे ही नंपाई का एक्चुअल रोल स्टार्ट होता है। नंपाई डेटा को स्मार्टर एंड ऑप्टिमाइज्ड वे में हैंडल करता है, जिसकी वजह से आपकी ऑपरेशंस की स्पीड काफी इंक्रीज हो जाती है। चाहे आप टेंसर फ्लो यूज कर लो, स्किट लर्न यूज कर लो या पांडास ही यूज कर लो, कहीं ना कहीं नंपाई बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। अब पांडास के बारे में जानते हैं। पांडास का काम है डेटा को ऑर्गेनाइज, क्लीन, फिल्टर एंड एनालाइज करना एंड उसे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना। टेक्निकली पांडास सीरीज एंड डेटा फ्रेम पे काम करता है, लेकिन अभी उन डेफिनेशंस पे जाने की जरूरत नहीं है। अब 2026 में ये दोनों टूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये रोड मैप बनाया है जिसको आप फॉलो करके दोनों टूल्स को मास्टर कर लोगे। एंड स्टार्ट करते हैं नंपाई से। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, नंपाई सीखने से पहले आपकी पाइथन का बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको लूप्स, कंडीशंस, फंक्शन, स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग जैसे कंसेप्ट्स पता है तो नंपाई को सीखने में आसान लगेगा। और अगर अभी भी इनमें कंफ्यूजन है तो मैं आपको ऑनेस्टली ये बोलूंगा कि पाइथन की फंडामेंटल स्ट्रांग करके आओ। मैंने अपने चैनल पे रिसेंटली पाइथन का कोर्स डाला है जिसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कंसेप्ट समझाए हैं। सो अगर आपको इन सारे टॉपिक्स को मास्टर करने हैं तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखो। एंड लेट्स स्टार्ट विद अवर नंपाई रोड मैप। मोस्ट डेवलपर्स नंपाई को सीखना एरेज क्रिएट करके या रैंडम मेथड्स को कॉल करके स्टार्ट करते हैं। अगर आपका गोल सिर्फ एक ट्यूटोरियल कंप्लीट करना है तो वो अप्रोच चल भी जाती है, लेकिन अगर आपका गोल एआई सिस्टम्स बिल्ड करना है या फिर लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नंपाई किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिएट किया गया था। इस स्टेज में आप स्टार्ट करोगे एनडी एरे को समझने से। शुरुआत में आपको ये एनडी एरे एकदम पाइथन लिस्ट की तरह दिखेगा, लेकिन इंटरनली ये एकदम बिल्कुल अलग तरीके से वर्क करता है। अनलाइक पाइथन लिस्ट, नंपाई डेटा को कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर करता है एंड इसकी वजह से डेटा सेट्स बड़े हो जाते हैं एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस फास्टर हो जाते हैं। उसके बाद आप अरे, जीरोस, वंस, ए रेंज, लाइन स्पेस जैसे फंक्शंस एंड रैंडम नंबर जनरेटर्स का यूज करके एरेज क्रिएट करना सीखोगे। और इसी के साथ साथ आप शेप, डायमेंशन, साइज, डेटा टाइप्स, मेमोरी यूसेज जैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी समझोगे और ये भी देखोगे कि लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम करते वक्त सही डेटा टाइप चूज करना मेमोरी कंजम्पशन को कितना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। अब जब आप समझ चुके होंगे कि नंपाई डेटा को कैसे स्टोर करता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि उस डेटा को कैसे एफिशिएंटली मैनिपुलेट करना। इमेजिन आप एरे क्रिएट करना सीख गए, लेकिन अब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में से सिर्फ वही डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाना जो आपको चाहिए, ये सब हम इस स्टेज में समझेंगे। इस स्टेज को आप 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और हाई डायमेंशनल एरेज में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग से स्टार्ट करोगे। उसके बाद आप एडवांस टेक्निक की तरफ मूव करोगे जैसे कि बुलियन मास्किंग, फैंसी इंडेक्सिंग और np.where। ये वो टूल्स है जिन्हें आप मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए डेटा सेट प्रिपेयर करते वक्त या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करते वक्त बार बार यूज करोगे। उसके बाद हम रीशेप, ट्रांसपोज, फ्लैटन, स्टैक, स्प्लिट और कॉन्केटिनेट जैसे ऑपरेशंस की मदद से एरेज को रीशेप और रीस्ट्रक्चर करना सीखेंगे। इस स्टेज में एक और कंसेप्ट है जिसको मैं चाहता हूं कि आप उस पर डीपली फोकस करो, वो है ब्रॉडकास्टिंग। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स ब्रॉडकास्टिंग को एक नंपाई का फीचर समझ लेते हैं और सिंटेक्स मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स जानते हैं कि नंपाई फास्ट क्यों है। वन ऑफ द रीजन जो इसके पीछे वो है ब्रॉडकास्टिंग। इस स्टेज के एंड में आप डेटा मैनिपुलेट करना सीख जाओगे। अब वो स्टेज पे बढ़ते हैं जहां पे आप रियल एनालिटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे।
मोस्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम आपको सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए नहीं कहते, वो आपसे डेटा एनालाइज करने, समराइज करने, कंपेयर करने और ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं जिससे वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। और एग्जैक्टली यही चीज आप इस स्टेज में सीखोगे। हम नंपाई के यूनिवर्सल फंक्शन यानी यू फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, जो हमें लूप्स लिख के बिना पूरे एरे पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने देते हैं। आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राउंडिंग मेथड्स, क्लिपिंग वैल्यूज और दूसरे ऑप्टिमाइज ऑपरेशन के साथ काम करोगे। उसके बाद हम एग्रीगेशन एंड स्टैटिस्टिक्स की तरफ मूव करेंगे। इसमें हम सम, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, परसेंटाइल, क्वांटाइल जैसे फंक्शंस को कवर करेंगे और साथ ही एक ऐसे कंसेप्ट को समझेंगे जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, विच इज एक्सेस पैरामीटर। ऑल्सो हम सॉर्टिंग, सर्चिंग, बुलियन ऑपरेशन, सेट ऑपरेशंस और लीनियर अलजेब्रा का भी एक प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन भी कवर करेंगे। अब यहाँ आपको मैथमेटिशियन बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट्स और लीनियर सिस्टम सॉल्व करने जैसे कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस स्टेज पे आप ये भी सीखोगे कि नंपाई मिसिंग वैल्यूज यानी नैन को कैसे हैंडल करता है एंड उसको इग्नोर करने से आपके इनकरेक्ट रिजल्ट क्यों प्रोड्यूस हो सकते हैं। देखो, इस स्टेज का ऑब्जेक्टिव हर फंक्शन याद करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप कोई भी डेटा सेट उठा सको, उसे मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछ सको और नंपाई का यूज करके एफिशिएंटली आंसर निकाल सको। और जब आप इस पॉइंट तक पहुंच जाओगे तब मशीन लर्निंग सीखना काफी ईजियर हो जाएगा, क्योंकि अब आपका फोकस एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने पे होगा। इंडस्ट्री में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आप एक चीज नोटिस करोगे कि एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को रेयरली हर नंपाई फंक्शन याद होता है। ट्यूटोरियल्स देखने के बजाय इस स्टेज में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करो। कैगल, गिटहब या ओपन गवर्नमेंट पोर्टल से डेटा सेट उठाओ और खुद से उन पे काम करके देखो। छोटे एनालिटिकल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, पाइथन लूप्स और वेक्टराइज्ड नंपाई ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस कंपेयर करो एंड लास्टली डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो, ताकि मेमोरी यूसेज को आप प्रैक्टिकली समझ पाओ। अब खुद से सरप्राइज हो जाओगे, जैसे ही आप हर छोटी प्रॉब्लम के लिए ट्यूटोरियल्स पर डिपेंड करना बंद कर देते हो, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस उतना क्विकली ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इस पूरे रोड मैप के एंड तक आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट नंपाई को मेमोराइज करना नहीं होना चाहिए। आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट ये होनी चाहिए कि लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम करना, ऑप्टिमाइज कोड लिखना और अनफेमिलियर फंक्शंस को एक्सप्लोर करना डिफिकल्ट फील ना हो। एंड नाउ लेट्स मूव टू द पांडास रोड मैप। इस फर्स्ट स्टेज का पूरा फोकस ये समझने पे होगा कि डेटा एक्चुअली दिखता कैसा है। डेटा से क्वेश्चन पूछने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का डेटा है, वो कहां से आया है एंड क्या एनालिसिस के लिए वो डेटा यूजेबल है भी या नहीं। और यही सब इस स्टेज में कवर होगा। हम सीरीज और डेटा फ्रेम के डिफरेंस को समझने से स्टार्ट करेंगे एंड पांडास में जो भी काम करोगे उन सब की फाउंडेशन ये दो स्ट्रक्चर्स ही है। उसके बाद आप पाइथन ऑब्जेक्ट से डेटा फ्रेम क्रिएट करना सीखोगे और एक्सेल, CSV, जेसन, सीक्वल डेटाबेसेस और इवन पार्के फाइल से डेटा रीड करना ये भी सीखोगे। इसके साथ हम डेटा सेट को इंस्पेक्ट कैसे करते हैं ये भी कवर करेंगे। हेड, टेल, इन्फो, डिस्क्राइब, शेप, डी टाइप्स, वैल्यू काउंट्स, मेमोरी यूसेज और इज एन जैसे फंक्शन देखने में सिंपल लग सकते हैं, लेकिन जब भी एक एक्सपीरियंस डेटा प्रोफेशनल को कोई नया डेटा सेट मिलता है, ये ऑलमोस्ट हमेशा उनके फर्स्ट टूल्स होते हैं। हम कुछ ऐसे कंसेप्ट भी कवर करेंगे जो बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल्स में रेयरली एक्सप्लेन किए जाते हैं, जैसे कि करेक्ट डेटा टाइप्स को चूज करना, कैटेगोरियल वेरिएबल्स के साथ काम करना, डेट और टाइम कॉलम्स को हैंडल करना, चंक साइज को यूज करके बहुत बड़े फाइल्स को रीड करना और ये समझना कि ट्रेडिशनल CSV फाइल के कंपैरिजन में पार्के फॉर्मेट डेटा इंजीनियरिंग में इतना पॉपुलर क्यों होता जा रहा है। इस स्टेज के एंड तक आप थाउजेंड ऑफ रोज और कॉलम को देखकर कंफ्यूज होने के बजाय आप सिस्टमेटिकली उन्हें इंस्पेक्ट कर पाओगे एंड ये डिसाइड कर पाओगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अगर कोई एक ऐसी स्किल है जो बिगिनर और एक प्रोफेशनल के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है, वो है डेटा क्लीनिंग। क्योंकि देखो, रियल डेटा सेट कभी परफेक्टली ऑर्गेनाइज नहीं होते। आपको मिसिंग वैल्यूज, इनकंसिस्टेंट स्पेलिंग्स, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, इनकरेक्ट डेटा टाइप्स, ब्रोकन डेट फॉर्मेट्स, अनएक्सपेक्टेड नल वैल्यूज और ऐसे बहुत सारे छोटे इश्यूज मिलेंगे जो अगर इग्नोर कर दिए जाए तो एनालिसिस का पूरा आउटकम चेंज हो सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे एक्सपीरियंस डेटा प्रोफेशनल्स आपको ये बोलेंगे कि वो डैशबोर्ड बिल्ड करने या फिर मॉडल ट्रेन करने से ज़्यादा टाइम डेटा को प्रिपेयर करने में लगाते हैं। सो इस स्टेज का पूरा फोकस एग्जैक्टली यही स्किल बिल्ड करना है। आप ILOG, लॉग, बुलियन इंडेक्सिंग, क्वेरी, इज इन और कंडीशनल फिल्टरिंग का यूज करके एफिशिएंटली डेटा सिलेक्ट और फिल्टर करना सीखोगे। उसके बाद हम इज एन ए, ड्रॉप एन ए, फिल एन ए को यूज करके मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना ये कवर करेंगे। जब आपका डेटा क्लीन और रिलायबल बन जाता है तब हम उस पर एनालिसिस करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड एग्जैक्टली यही चीज को हम नेक्स्ट स्टेज में कवर करेंगे, जहां पे एक रॉ डेटा को लेकर एक मीनिंगफुल बिजनेस इनसाइट में कन्वर्ट करना स्टार्ट करोगे। अब तक आप डेटा को लोड करना, इंस्पेक्ट करना और एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करना ये सब सीख चुके हो, लेकिन कंपनी डेटा प्रोफेशनल्स को सिर्फ डेटा क्लीनिंग के लिए हायर नहीं करती। वो उन्हें इसलिए हायर करती ताकि वो ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दे सके जो बिजनेस को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करे एंड एग्जैक्टली यही चीज हम इस स्टेज में कवर करेंगे। ग्रुप बाय, एग्रीगेशन, ट्रांसफॉर्म और फिल्टर जैसे फंक्शन को समझेंगे जो ऑलमोस्ट हर बिजनेस रिपोर्ट की फाउंडेशन होती है। मान लो कि आप किसी ई-कॉमर्स कंपनी में काम कर रहे हो एंड मैनेजर आपसे आके पूछता है कि इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस कैटेगरी ने जनरेट किया, तो ये कोई मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है, ये डेटा एनालिसिस की प्रॉब्लम है एंड पांडास एक्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इस स्टेज के दौरान आप रैंकिंग, सॉर्टिंग, कस्टम फंक्शन अप्लाई करना, कॉलम ट्रांसफॉर्म करना और ये समझना भी सीखोगे कि अप्लाई, मैप या वेक्टराइज ऑल्टरनेटिव्स को कब यूज करना चाहिए। ये फाइनल स्टेज है जहाँ पे अब तक आपने जो भी कुछ सीखा है सब कुछ एक साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ट्यूटोरियल्स में आप यूजुअली क्लीन सीएसवी के साथ काम करते हो, लेकिन प्रोडक्शन लेवल पे चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। कस्टमर इन्फॉर्मेशन एक डेटाबेस से आ रही होती है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री किसी दूसरे सोर्स से, मार्केटिंग डेटा तीसरे सिस्टम से और टाइम स्टैम्प्स कहीं और से। और एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन को करेक्टली कंबाइन करना पड़ता है एंड एक्जैक्टली इसी चीज को हम इस स्टेज में कवर करेंगे, वो है कंबाइन करना। आप मर्ज, ज्वाइन और कॉन्कैट यूज करके डेटा सेट्स को मर्ज और ज्वाइन करना सीखोगे और पिवट टेबल, मेल्ट, स्टैक और अनस्टैक जैसे ऑपरेशन यूज करके डेटा को रीशेप करना भी सीखोगे। आप ये भी समझोगे कि कौन से सिचुएशन में कौन से अप्रोच को यूज करना सबसे अप्रोप्रिएट होता है। हम टाइम सीरीज एनालिसिस का भी इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, जिसमें डेट्स के साथ काम करना, रोलिंग विंडोज, रीसैम्पलिंग, शिफ्टिंग और ट्रेंड एनालिसिस जैसे कंसेप्ट होंगे। अब ये तो हुआ रोड मैप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन सरप्राइज, जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्ट में की थी। इस वीडियो में तो आपने रोड मैप सीख लिया, लेकिन आगे क्या? क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस कोड लिखने और समझने में आता है एंड इसलिए बहुत ही जल्द इस चैनल पे मैं एक कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली नंपाई और पांडास का फ्री कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें हमने ये रोड मैप पे सीखे हुए जो भी कंसेप्ट है वो हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर आप जेन्युइनली एआई या फिर डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहते हो तो ये कोर्स आपकी फाउंडेशन बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी सो प्लीज शेयर करना मत भूलना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।